Hello, Namaskar. Welcome to the class. And today the topic of discussion is टॉम एंड बर्थडे। तो ये हैकरिंग की प्रॉब्लम हमने ली है, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, हर प्रॉब्लम में ही कहता हूँ, पहले आप प्रॉब्लम को खुद पढ़िए, उसके बाद मैं आपको प्रॉब्लम को आपको समझाऊंगा एक एक लाइन। ठीक है? और उसके बाद तो मैं आपको रन करा के दिखाता ही हूँ, टेस्ट केस पास करा के दिखाऊंगा। तो आप पहले ये प्रॉब्लम पढ़िए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पॉज कर करके पढ़ सकते हैं। ये इसका फंक्शन डिस्क्रिप्शन है, ये इसका इनपुट फॉर्मेट है, ये इसका आउटपुट फॉर्मेट है, ये सैंपल इनपुट है, ये सैंपल आउटपुट है, ये एक्सप्लेनेशन है। इसको भी आप देख लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। क्लियर? Hello, Namaskar. Welcome to the class, and today the topic of discussion is another problem of hacker rank, that is Tom's and birthday. Tom and birthday. तो टॉम एंड बर्थडे प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत आसान सी प्रॉब्लम है, बहुत इजी, मतलब इतनी इजी है कि अगर मैं इसका पाइथन में कोड लिख दूं तो एक लाइन का कोड है, एक लाइन का। सच में, मतलब आप सोच रहे हो अरे ऐसे एक लाइन का कोड है, और इसको सी में लिखूंगा तो वही एक लाइन को मैं 6-7 लाइन में तोड़ दूंगा, बस खत्म हो गया, इतना ही है। तो डरने की तो कोई बात ही नहीं, बहुत आसान प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि भैया क्या है। टॉम इज प्लानिंग टू सेलिब्रेट बर्थडे ऑफ हिज फ्रेंड दीक्षा। टॉम एक भाई साहब हैं, उनकी एक फ्रेंड है दीक्षा, उनका बर्थडे वो प्लान कर रहे हैं कि यार चलो सेलिब्रेट करते हैं। टू टाइप्स ऑफ गिफ्ट दैट दीक्षा लाइक, लड़कियों को गिफ्ट तो पसंद है, तो यहाँ पे दीक्षा को दो तरीके के गिफ्ट पसंद है, वन इज ब्लैक एंड अदर इज व्हाइट। तो दीक्षा को दो कलर के गिफ्ट पसंद है, या तो ब्लैक या तो व्हाइट। क्लियर? ब्लैक एंड व्हाइट, क्लियर? अदर इज व्हाइट, दो तरीके के गिफ्ट पसंद है। टॉम हैज टू बाय बी ब्लैक गिफ्ट्स एंड डब्ल्यू व्हाइट गिफ्ट्स। टॉम को बी ब्लैक गिफ्ट खरीदने, और बी कुड बी एनीथिंग 3-4, एंड डब्ल्यू व्हाइट गिफ्ट, डब्ल्यू कुड बी एनीथिंग। ठीक है, तो डब्ल्यू व्हाइट गिफ्ट खरीदने हैं। कॉस्ट ऑफ ब्लैक गिफ्ट इज बीसी। ब्लैक गिफ्ट, तो ब्लैक का कॉस्ट बीसी मान के चल रहे हैं, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 100, 500, 200, कितना भी। वेयर कॉस्ट ऑफ व्हाइट इज डब्ल्यूसी यूनिट्स। ठीक है, एक ब्लैक गिफ्ट का कॉस्ट है बीसी, दैट इज अगर वो 3 ब्लैक गिफ्ट खरीदता है तो 3 इंटू बीसी। क्लियर? और एक व्हाइट गिफ्ट का कॉस्ट है डब्ल्यूसी, दैट इज 3 लिखता है तो 3 इंटू डब्ल्यूसी। चलो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग द ब्लैक टू व्हाइट और व्हाइट टू ब्लैक इज जेड यूनिट। एक समय बाद उसका कैसा लगता है यार कि यार ये ब्लैक वाला थोड़ा महंगा पड़ रहा है, व्हाइट वाला सस्ता पड़ रहा है, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। किस पे? ब्लैक वाले को व्हाइट वाले पे। तो इन दैट केस कन्वर्ट करने का जो कॉस्ट है वो जेड है। अब जेड कुछ भी हो सकता है, 1 रुपए, 2 रुपए, 20 रुपए, जेड कुछ भी हो सकता है। क्या? या कभी अगर वो व्हाइट से ब्लैक में कन्वर्ट करना चाहता है तो वो तब भी कन्वर्जन का कॉस्ट जो है वो जेड है। तो मतलब कोई भी किसी गिफ्ट में आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो उन्होंने एक कन्वर्जन का कॉस्ट रखा हुआ है कि इसका भी इतना कॉस्ट लगेगा। अगर मान लो आप ये गिफ्ट खरीद रहे हैं तो आपके इसका इतना, ये गिफ्ट इतने रुपए का है और ये गिफ्ट इतने रुपए का है। लेकिन अगर आप इस गिफ्ट को इस गिफ्ट से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 2 रुपए और देना पड़ेगा या 3 रुपए और देना पड़ेगा, इस तरीके से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हेल्प टॉम, अब हमें टॉम की मदद करनी है बाय डिड्यूसिंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ दीक्षा गिफ्ट, कि हमें इस तरीके से टॉम की मदद करनी है कि उसको जो गिफ्ट दीक्षा को देगा वो उसमें उसका कम से कम खर्चा हो। ठीक है, चलो इनपुट फॉर्मेट क्या क्या है। पहली लाइन में तो आएगा द फर्स्ट लाइन विल कंटेन एन इंटीजर टी नंबर ऑफ टेस्ट केस, जैसा हमेशा हम लोग हैकरिंग में करते आ रहे हैं, कितने टेस्ट केसेस चलाने हैं। दूसरी लाइन में क्या एंटर कराना है, बी और डब्ल्यू की वैल्यू, ब्लैक नंबर ऑफ ब्लैक गिफ्ट्स, नंबर ऑफ व्हाइट गिफ्ट्स की वैल्यू। और तीसरी लाइन पे ब्लैक गिफ्ट का कॉस्ट, व्हाइट गिफ्ट का कॉस्ट और उनके कन्वर्जन का कॉस्ट, इतना हमें एंटर कराना। क्लियर? अच्छा, कंस्ट्रेंट क्या क्या है, टेस्ट केस 10 ही, मैक्सिमम 10 लेंगे, और ये जो बी डब्ल्यू डब्ल्यू सी और बी सी और जेड की वैल्यू वो 0 से बड़ी होगी या बराबर 0 से बड़ी होनी चाहिए। और क्या होगी 10, एक मिनट में चेक कर लेता हूं 0 का बड़ी है या 0 के बराबर है। यहाँ पे मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। हाँ, 0 भी हो सकती है। क्लियर? तो ये 0 भी हो सकती है। ठीक है, मान लो ब्लैक बिल्कुल ना खरीदे, या व्हाइट सारे ब्लैक खरीद ले, या सारे व्हाइट खरीद ले, तो दैट इज व्हाइट का कॉस्ट 0 या ब्लैक, तो कुछ भी, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक, 0 से लेकर 10 की पावर 9 तक हो सकता है। ठीक है, चलो तो अब इस काम को हमें करना है, तो हम एक दो एग्जांपल लेके चलते हैं और उससे मैं आपको सॉल्व करा के दिखाता हूँ। फिर उसके बाद एक
नहीं, मैंने बोला बहुत इजी है, बहुत इजी। ठीक है, तो चलो लेट्स सी, एक एग्जांपल लेते हैं, टेस्ट केस लेके चलते हैं। चलो भैया, तो दो एग्जांपल ले लेते हैं, दो टेस्ट केस ले लेते हैं। एक पहला टेस्ट केस है और ये दूसरा टेस्ट केस है। ठीक है, तो चलो आपको 10 10 1 1 1 मतलब पहली लाइन में क्या एंटर होना था, टेस्ट केस, वो तो हम छोड़ दे रहे हैं। दैट इज दो टेस्ट केस हैं। टेस्ट केस टी की वैल्यू क्या है 2, एक टेस्ट केस ये है, एक टेस्ट केस वो है। दूसरी लाइन में क्या एंटर होना था, ब्लैक और व्हाइट के नंबर्स, दैट इज दिस इज बी एंड दिस इज डब्ल्यू। उसे 10 ब्लैक गिफ्ट खरीदने और 10 व्हाइट गिफ्ट खरीदने। ब्लैक का कॉस्ट है दैट इज बीसी इज 1, ठीक है, और डब्ल्यूसी इज 1 और Z इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इज 1। चलो अब आओ, वो गिफ्ट उसको 10 ब्लैक खरीदने 10 व्हाइट खरीदने। अच्छा 10 वो ब्लैक खरीदेगा और हर गिफ्ट की वैल्यू कितनी है 1, तो दैट इज 10 इंटू 1, क्लियर, प्लस 10 व्हाइट खरीदने तो 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 कितना हो गया 20 रुपए। क्या हम इस 20 रुपए को कन्वर्ट कम कर सकते हैं, कन्वर्ट करके जरा चेक करो क्या हम इस 20 रुपए को कम कर सकते हैं, चेक करके देखता हूं मैं। अच्छा अगर मैं इस गिफ्ट को व्हाइट में कन्वर्ट कर लूं तो कन्वर्जन कॉस्ट कितना लग जाएगा, 1 रुपए और लग जाएगा, दैट इज 1 रुपए कन्वर्जन कॉस्ट भी लग जाएगा। तो अगर इस पूरे 10 गिफ्ट को मैं व्हाइट गिफ्ट में कन्वर्ट करूं तो ये जो 10 अगर व्हाइट, तो व्हाइट कितने हो जाएंगे, इस केस में व्हाइट कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो ये वाले व्हाइट तो 10 थे, तो ये वाले व्हाइट अगर व्हाइट को इधर मैं रखता हूं तो ये वाले व्हाइट तो 10 थे, तो इनका तो 1 रुपए, लेकिन ये वाले 10 को हमने व्हाइट में ही बदल दिया तो कन्वर्जन कॉस्ट भी लग जाएगा, तो 1 रुपए कन्वर्जन कॉस्ट भी लग गया। तो दैट इज 1 रुपए का तो ऑलरेडी था, उसने खरीदा, 1 रुपए कन्वर्जन कॉस्ट भी लग गया, तो 10 इंटू अब 2 रुपए हो गया। तो ये कितना हो गया 20 और प्लस 10, ये कितना 30, घटने की बजाय बढ़ गया, तो ये तो गलत है यार, नहीं, तो कोई फायदा नहीं, कन्वर्ट करने से कोई फायदा नहीं है। चलो अब आओ इधर इस केस में, अगर वो यहां पे ब्लैक, नंबर ऑफ ब्लैक गिफ्ट कितने खरीदे उसे 3, नंबर ऑफ व्हाइट गिफ्ट कितने खरीदे उसे 6, ब्लैक का कॉस्ट कितना है दैट इज बीसी इज 9, व्हाइट का कॉस्ट कितना है दैट इज 1 और कन्वर्जन कितना है Z, क्लियर। चलो अब देखो, अगर वो कुछ कन्वर्ट नहीं कराना तो उसको कितना कॉस्ट पड़ेगा, 3 इंटू 9 दैट इज 3 इंटू 3 गिफ्ट लेने 9 रुपए के, प्लस 6 इंटू 1 कितना हो गया 3 9 कितना हो गया 27 प्लस 6 कितना हो गया 33, 9 3 27 27 प्लस 6 33। अगर वो कन्वर्ट नहीं कराता, अगर वो कन्वर्ट कराता है तो अब जरा देखो, व्हाइट गिफ्ट तो 1 रुपए का और ब्लैक गिफ्ट 9 रुपए का, तो यार बड़ा डिफरेंस है व्हाइट गिफ्ट में। तो अगर वो व्हाइट गिफ्ट ही खरीद ले, ठीक है, तो अगर वो व्हाइट गिफ्ट ही खरीद ले तो क्या, अगर वो कन्वर्ट कराना चाहे तो कन्वर्ट कराने के लिए उसे क्या 1 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा बस, ठीक है। व्हाइट गिफ्ट ही चाहे तो व्हाइट गिफ्ट कन्वर्ट कराने में व्हाइट गिफ्ट कितने का 1 रुपए का, और कन्वर्ट कराने का कितना रुपए लगा 1 रुपए, तो दैट इज अब उसे ब्लैक गिफ्ट कितने का पड़ेगा, मात्र 2 रुपए का। समझ, व्हाइट गिफ्ट कितने का पड़ेगा कन्वर्ट कराने के बाद 2 रुपए का, समझो मेरी बात क्या कह रहा हूं। अगर वो व्हाइट गिफ्ट खरीद ले तो व्हाइट गिफ्ट का कॉस्ट कितना है 1 रुपए और कन्वर्ट कराने का कॉस्ट कितना है 1 रुपए, तो इस समय उसे जो ब्लैक गिफ्ट जो है वो कितने का पड़ेगा, वो ब्लैक गिफ्ट जो उसने कन्वर्ट करा लिया वो 2 रुपए का पड़ेगा। तो दैट इज 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। तो अब बताओ ये वाली चीज सही है ना, तो वो 12 रुपए में सामान खरीद सकता है, क्लियर। अब वो यही सामान कितने रुपए में खरीद सकता है, 12 रुपए में खरीद सकता है, अगर वो उसको कन्वर्ट कर ले। कन्वर्ट करने के बाद समझ लो मेरी बात, अगर वो ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करेगा तो व्हाइट गिफ्ट कितने का 1 रुपए और कन्वर्ट कराने का कॉस्ट कितना 1 रुपए, तो उसको व्हाइट कितने का पड़ेगा, कितने का, तो वो पड़ेगा उसे 2 रुपए का एक गिफ्ट। तो दैट इज ये हो गया। अच्छा हुआ क्या, किया क्या, ये बात तो आपको समझ में आ गई, बहुत बेसिक सी चीज है, मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी सी टफ सी चीज है। हुआ क्या जरा ध्यान से देखो, मैं एक चीज लिख के दिखा रहा हूं। अगर WC, ऊपर वाले केस में क्या हुआ, WC और Z को जोड़ो, आप WC और Z को जोड़ो, और अगर वो तुम्हारा WC और Z अगर BC से ज्यादा है, WC और Z ये दोनों अगर BC से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाइट गिफ्ट प्लस कन्वर्जन अगर मैं मिला दूं तो वो दोनों मिलने के बाद भी ब्लैक के कॉस्ट से कम है, अगर व्हाइट गिफ्ट का कॉस्ट और Z दोनों को मिलाने के बाद भी अगर वो ब्लैक से
कि गिफ्ट के कॉस्ट से कम आ रहा है, तो फायदा किसमें है? व्हाइट गिफ्ट खरीदने में ही फायदा है। तो व्हाइट गिफ्ट तो वो एज इट इज जितना था वो खरीदेगा। तो हुआ क्या, हमने एक्चुअल में किया क्या, हमने क्या किया इस केस में, हमने क्या किया कि जो व्हाइट गिफ्ट था दैट इज W इंटू WC तो हमने एज इट इज रखा। क्यों? क्योंकि व्हाइट गिफ्ट में तो फायदा ही है उसको व्हाइट गिफ्ट लेने हैं। साथ में वो जो ब्लैक गिफ्ट खरीद रहा था दैट इज B, नंबर ऑफ ब्लैक गिफ्ट को वो अब BC से मल्टीप्लाई ना करके बल्कि इससे मल्टीप्लाई कर ले रहा है, WC प्लस Z से। क्लियर? तो इससे अब उसका निकल रहा है। देखो तो B कितना था, अब देखो यही मैं 12 निकाल के दिखाता हूं। B कितना था 3, WC प्लस Z कितना है 2, प्लस W दैट इज 6, और WC कितना है 1, तो 3 इंटू दिस इज प्लस, तो 3 इंटू 2 6, और 6 कितना हो गया 12। क्लियर? तो ये हो गया कंडीशन। ठीक, बस जस्ट इसका अपोजिट एक चीज और देख लो। अगर इसका वाइस वर्सा क्या है, इसका वाइस वर्सा देख लो। अगर ब्लैक गिफ्ट का कॉस्ट और कन्वर्जन का कॉस्ट कम है, कम स्ट्रिक्टली लेस है किससे? व्हाइट गिफ्ट के कॉस्ट से। तो व्हाइट गिफ्ट को खरीदने से कोई फायदा ही नहीं है। तो इस केस में जो तुम ब्लैक गिफ्ट खरीद रहे हो उसको तो एज इट इज खरीदो, लेकिन जो W व्हाइट गिफ्ट खरीद रहे थे तुम उसको व्हाइट गिफ्ट ना खरीद के बल्कि इस कन्वर्जन कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो BC प्लस Z कर दो। और तीसरा केस, एक केस तो ये हो गया, एक केस दिस, दूसरा केस इज दिस, और तीसरा केस आपका ये है। कौन सा? कि जब अब तीसरा केस देखो, अगर एक केस तो हमने ये लिखा दैट इज WC प्लस Z इज लेस देन BC। एक केस हमने लिखा वो BC प्लस Z इज लेस देन WC। जरा इधर मिलाओ, WC प्लस Z दैट इज 1 प्लस 1 क्या 2 1 से छोटा है नहीं, कंडीशन फॉल्स। इसको फॉलो करो, क्या BC प्लस Z 1 प्लस 1 2 क्या WC इज 1 क्या 2 1 से छोटा ना, ये भी कंडीशन फॉल्स। तो जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, सीधे एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो। तब इस केस में क्या आंसर कर दो, सीधे से कर दो, B को BC से मल्टीप्लाई कर दो और W को WC से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया खत्म। बस इतना ही करना था, कुछ नहीं। तो W को WC से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी नहीं, तो बस हो गया। यही आपको करना था। तो यही कोड लिख देना आपको, C में लिखो, पाइथन में लिखो, पाइथन में भी लिख के दिखा देता हूँ, C पे भी लिख के दिखा देता हूँ, आपका काम खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलो अब मैं इसको यहाँ पे मैं कोड ही लिख दे रहा हूँ, उसको मैं मिटा दिया। ये याद रखना, बस खत्म। ठीक है जी, चलो जी, मैं जल्दी आपको कोड लिख के दिखा देता हूँ, फटाफट। चलो लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 1। सबसे पहले क्या, इंट मैं C पे लिख के दिखा, इंट मिन। क्लियर? लॉन्ग इंट ले लिया, क्यों? क्योंकि 10 की पावर 9 तक है। तो क्या क्या हमारे पास वैल्यूज लेनी है, हमें एक B लेना है, एक W लेना है दैट इज नंबर ऑफ व्हाइट गिफ्ट दैट इज कॉस्ट ऑफ ब्लैक गिफ्ट, कॉस्ट ऑफ व्हाइट और कन्वर्जन कॉस्ट, और फाइनल जिसमें आंसर आएगा दैट इज कॉस्ट, और इसको कॉस्ट ले लिया। क्लियर? चलो यहां तक बात समझ में आ गई आपको? ओके। सबसे पहले लाइन पे आपको क्या करना है, स्कैन कराना है। क्या? नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, यही मैंने बताया था, परसेंटेज T %T। क्लियर? यहाँ पे आपको T भी लेना पड़ेगा टेस्ट केस के लिए। क्लियर? तो T एंटर कर ली। अब while, जैसा मैं हमेशा करता आ रहा हूं, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता चल जाएगा, while T माइनस माइनस, मतलब अगर 2 टेस्ट केस चलाने हैं तो वैल्यू 2 हो गई, तो सबसे पहले 2 कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो अंदर चला जाएगा, और T की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब एक बार चल चुका है, एक बार और चलेगा। अब अंदर जाते ही हमने क्या किया, कॉस्ट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, वो आपको पता चल जाएगा क्यों। अच्छा, अब एंटर करा लो। क्या क्या एंटर कराना है, पहली लाइन में क्या एंटर कराना था, ब्लैक और व्हाइट की वैल्यू, तो परसेंटेज D %B %W। और दूसरे केस में क्या, दूसरी लाइन पे क्या एंटर कराना था, परसेंटेज D नॉट परसेंटेज D, परसेंटेज LD लगाओ, लॉन्ग है ना, लॉन्ग, तो लॉन्ग के लिए LD लगा लो, परसेंटेज LD। क्लियर? परसेंटेज LD लॉन्ग के लिए। और यहां पे 3 चीजें एंटर करानी थी, एक ब्लैक का कॉस्ट, एक एम्परसेंट ब्लैक का कॉस्ट, एक एम्परसेंट व्हाइट का कॉस्ट, एक एम्परसेंट कन्वर्जन कॉस्ट। क्लियर? यहां तक हो गया, बस खत्म, यहां तक हो गया। उसके बाद वही जो 3 टेस्ट केस हमने किए उसको देख लेते हैं।
इफ क्या, अगर पहला केस ले लो, अगर ब्लैक का कॉस्ट ज्यादा है किससे, डब्ल्यू के कॉस्ट से और जेड से, ठीक है। अगर इन दोनों के कॉस्ट के दोनों को अगर मिला दिए उसके बाद भी ब्लैक का कॉस्ट ज्यादा आ रहा है तो ब्लैक खरीदने से कोई फायदा नहीं है। फिर ब्लैक खरीदने से क्या फायदा है, तो क्या करो इन दैट केस कॉस्ट इज इक्वल टू, क्या करो, कॉस्ट इज इक्वल करो जो व्हाइट है, मैं पहले यहां लिख दूं, जो व्हाइट है उसको तो खरीद लो क्योंकि व्हाइट खरीदने में फायदा है, लेकिन ब्लैक को, तो ब्लैक का नंबर क्या था, बी, तो ब्लैक को ब्लैक से ना खरीद के कन्वर्जन से खरीद लो, डब्ल्यू सी प्लस जेड और ये प्लस कर दो। समझ में आ गया होगा आपको। एल्स इफ उसका उल्टा, अगर व्हाइट का कॉस्ट ज्यादा है ब्लैक के कॉस्ट से और कन्वर्जन कॉस्ट से, तो व्हाइट को खरीदने में कोई फायदा नहीं, उस केस में ब्लैक खरीद लो। तो उस केस में कॉस्ट निकालने में क्या होगा कि उस केस में कॉस्ट निकालने में ब्लैक को तो तुम एज इट इज ब्लैक के कॉस्ट से खरीद लो, लेकिन व्हाइट को खरीदने में कोई फायदा नहीं है। तो व्हाइट जितने तुम्हें व्हाइट खरीदने वो तो तुम उतने ही खरीदोगे, लेकिन उसको कन्वर्जन से खरीदो, बीसी प्लस जेड। क्लियर, तो एक ये हो गया। अच्छा, तीसरा केस एल्स, अगर कोई मतलब ही नहीं, ये दोनों ही केस सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो जो जैसा वैसे ही खरीदो। एल्स कॉस्ट इज इक्वल टू, ब्लैक को तुम भैया खरीदो ब्लैक के कॉस्ट से और व्हाइट को खरीदो तुम व्हाइट के कॉस्ट से। क्लियर, ये हो गया। ओके, और उसके बाद तुम्हारा यहां इसी पे प्रिंट करा लो, PRINTF, प्रिंट एफ करा लो, परसेंटेज डी, किसको, एलडी कॉस्ट को तुम प्रिंट करा लो, और ये तुम यहां पे रिटर्न जीरो करा दो ना, मेन है। मुझे पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं स्क्रीन थोड़ी सी नीचे कर दे रहा हूं, अब आपको दिखाई देगा, ठीक है। ओके, ये मैं लिख रहा था, ओके, अब आपको दिखाई दे रहा होगा इंट मेन से। और अब क्या कर दो, नीचे आके ये तुमने ये अब तुम वाइल का लूप बंद कर दो, यहाँ पे जितने भी टेस्ट केस होंगे उतनी बार प्रिंट करा देगा, और बाद में रिटर्न जीरो कर दो। ये तो आपको पता ही होगा यार, रिटर्न जीरो, क्योंकि इंट मेन लिया है ना, इंट मेन, तो वैल्यू शुड बी, देयर शुड बी सम रिटर्न वैल्यू, और ये मेन बंद कर दिया। क्लियर, तो इतना हो गया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है, ये हो गया। तो बस कुछ नहीं, अब आप सेम सी चीज जो मैंने आपको समझाई थी एज इट इज वो चलेगा और उसमें आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये चीज तो हो गई सी कोड। अच्छा, अब मैं अगर पाइथन की बात करूं तो पाइथन में भी मैं आपको रन करा के दिखाऊंगा, टेस्ट केस सारे रन करा के दिखाऊंगा। पाइथन में कुछ भी नहीं करना है आपको, वहां पे डेफ फंक्शन दिया हुआ है, पाइथन में डेफिनेशन फंक्शन को डेफ से लिखते हैं, और वहां पे शायद एक फंक्शन बना हुआ है, टॉम बर्थडे करके ऐसे बना हुआ है, टॉम बर्थडे करके ऐसे एक फंक्शन बना हुआ है, सब कुछ लिखा है उसमें, बी लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, बीसी लिखा है, डब्ल्यूसी लिखा है, जेड लिखा है। बस आपको उस फंक्शन को कंप्लीट करना है। क्लियर, ये सेमीकोलन होता है, बस उस फंक्शन को कंप्लीट करना है। तो अब आप बताओ, आप इस सी में क्या कर रहे हो, तीनों में से जो सबसे कम आ रहा है उसी वैल्यू को तो उठा रहे हो, या तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, या ये ट्रू हो रही है, या ये ट्रू हो रही है। तो तीनों में आपका टारगेट क्या है कि भैया उसे कम से कम खर्चा है, तीनों में आपका टारगेट क्या है, उसे कम से कम खर्चा है। तो मैं आपको बता रहा हूं, पाइथन में सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है, रिटर्न, RETURN, रिटर्न मिनिमम ऑफ, रिटर्न, ये मैं पाइथन के लिए लिख रहा हूं, ये पाइथन के लिए लिख रहा हूं, ये पाइथन के लिए, रिटर्न मिनिमम ऑफ क्या क्या, अब बस इन्हीं को उठा के लिख दो, रिटर्न मिनिमम ऑफ क्या चीज, इसको, इन तीनों को लिख दो, इसको कॉमा इसको कॉमा इसको, बस यही लिख दो, हो गया, खत्म। पाइथन में इतना बड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं, पाइथन बस एक लाइन, दैट इज, बस वही लिख दो, दैट इज, ये लिखो बी इंटू, ये और पहला केस, WC प्लस Z प्लस W इंटू WC, अगर ब्लैक गिफ्ट महंगा है तो, कॉमा दूसरा ये B इंटू BC प्लस W इंटू BC प्लस Z, W इंटू BC प्लस Z, this is Z, comma, ये वाला केस, that is B into BC plus W into WC। क्लियर, बस खत्म।
ये लाइन लिख दो, बाकी नीचे जो कोड लिखा है उसको कॉल वॉल करने का रहने दो, बस फंक्शन को कंप्लीट करना, वो मैं आपको रन करा के दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा। बस इतना करना, हो गया आपका काम खत्म, बस इतना सा लिख देना है, आपका काम खत्म, कोड रन कर गया, सब कुछ हो गया, खत्म, बस खत्म, यही है आपका। तो सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है कि सी और पाइथन में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया, काम आपने वही किया, बस यहाँ पे आपने रिटर्न और मिनिमम फंक्शन लगा दिया, तो मिनिमम फंक्शन से वो तीनों में जो मिनिमम होगा उसको रिटर्न कर देगा, वो तीनों तरीके से निकालेगा और तीनों में जो उसको मिनिमम मिलेगा उसको वो रिटर्न करा देगा। क्लियर? तो एक ये है मेथड और एक पाइथन का ये मेथड है, पाइथन 3 में करेंगे, ठीक है, पाइथन 3 में करेंगे। क्लियर? तो चलो अब हम देखते हैं इस कोड को रन करा के। चलो ओके जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको सॉल्व करा के दिखाऊंगा, तो चलो सबसे पहले मैं आपको ये सी में सॉल्व करा के दिखा देता हूँ इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो ये सी पे प्रॉब्लम मैंने लिखी हुई है, जैसा मैंने आपको दिखाया कि बोर्ड पे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, ये आपको मैंने प्रॉब्लम लिख के दिखाई हुई है, ऑलरेडी मैंने आपको बोर्ड पे दिखा दी थी। अब बस कुछ नहीं, मैं इस प्रॉब्लम को रन करा के दिखाता हूँ क्या ये प्रॉब्लम रन कर रही है। तो लेट्स स्टार्ट, रन द कोड। You did not pass the test case, something is missing. Okay, so कुछ missing है यहाँ पे, मैंने क्या लगाना भूल गया। लेट्स सी कहाँ कुछ गलती कर दी मैंने, ये गलती कर दी शायद, और ठीक है, मेरे ख्याल से अब इसे पास कर जाना चाहिए था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू पास द टेस्ट केस। तो हमारे सैंपल टेस्ट केस पास हो गए, मेरा आउटपुट ये आ रहा है, इनका आउटपुट ये आ रहा है, मतलब दोनों सही मारे। ठीक है, चलो अब इस कोड को सबमिट करके देखते हैं कैसे सबमिट हो रहा है। यस, आई वांट टू सबमिट द कोड। लेट्स सी कितने टेस्ट केस पास करता है। लेट्स सी, सारे टेस्ट केस पास हो गए, टेस्ट केस एक्सेप्टेड आ गया, तो ये सारा काम हो गया हमारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बट अब मैं आपको इसी कोड को मैं अगर पाइथन में करूं तो बहुत आसान है, पाइथन में बहुत ही इजी, सेम जो मैंने काम किया है वो मैं पाइथन में भी करके दिखा दे रहा हूं आपको। ठीक है, मैं फिर से प्रॉब्लम में जा रहा हूं, यहाँ पे प्रॉब्लम में पाइथन में भी आपको करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि पाइथन में तो और इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। मैं पाइथन 3 में करके दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने सेलेक्ट किया पाइथन 3, ठीक है, और यहाँ पे ओके, ये पाइथन 3 मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे बस इस जो फंक्शन की डेफिनेशन देनी थी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रिटर्न मिनिमम ऑफ क्या, मिनिमम ऑफ क्या, पहला क्या था, अगर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, दोनों की कॉस्ट में, मतलब z को चेंज करने पे, मगर अगर उसको चेंज करने पे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो सिंपल क्या करो, w को मल्टीप्लाई कर दो किससे, wc से, वाइट के कॉस्ट से, और प्लस ब्लैक के नंबर को मल्टीप्लाई कर दो ब्लैक के कॉस्ट से। ठीक है, एक केस तो ये हो गया, प्लस एक केस और था कि अगर ब्लैक की जो वैल्यू थी, अगर एक केस और था, अगर ब्लैक की जो वैल्यू थी, ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर वो ब्लैक की, यार मल्टीप्लाई हो जाए, ब्लैक की जो वैल्यू थी वो ज्यादा थी किससे, WC प्लस Z से, तो ब्लैक को फिर हम व्हाइट में कन्वर्ट कर देंगे जैसा मैंने आपको बताया था। अदरवाइज जो प्लस और जो W था तो वो तो WC से मल्टीप्लाई होगा ही होगा, W था वो WC से मल्टीप्लाई होगा ही होगा। यार दब क्यों नहीं रहा, WC से, बस इसका एक उल्टा, W जो था वो WC से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे कॉमा आएगा, कॉमा, ठीक है, ओके, और W जो था वो WC से मल्टीप्लाई होगा ही होगा। और एक केस और था हमारा, कौन सा केस था, कि वाइट को मल्टीप्लाई कर दो किससे, वाइट को मल्टीप्लाई कर दो, यार ये मेरा बटन खराब हो गया क्या, वाइट को मल्टीप्लाई कर दो किससे, ब्लैक के कॉस्ट से प्लस z के कॉस्ट से। क्यों, क्योंकि जो व्हाइट का कॉस्ट था वो ब्लैक के कॉस्ट से और उसके चेंज होने से ज्यादा था, ये जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। प्लस प्लस क्या, ब्लैक को तो आप ब्लैक के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, ब्लैक को आप ब्लैक के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे ख्याल से मैं सही कर रहा हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। W को WC से मल्टीप्लाई कर दिया, B को BC से, अगर कोई भी केस, मतलब दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो। अदरवाइज अगर व्हाइट की कॉस्ट, व्हाइट की और एक्सचेंज की कॉस्ट दोनों की मिला के कम है ब्लैक से, तो ब्लैक को मल्टीप्लाई कर दो इससे, और W को तो WC से करेंगे। और इसी तरीके से अगर W की, व्हाइट की कॉस्ट
ब्लैक की कॉस्ट और डब्ल्यू से ज्यादा तो व्हाइट को मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल ठीक किया मैंने, मुझे ऐसा लगता है मैंने बिल्कुल ठीक किया। रन द कोड, बस एक ही लाइन आपको लिखनी थी, कॉन्ग्रेचुलेशन, सबमिट द कोड, यस सबमिट द कोड, यस एक्सेप्टेड। तो आपने देख लिया, सारी चीजें हो गई। तो आपने देखा कि इसको अगर पाइथन में भी करना चाहें तो बस एक लाइन लगेगी, रिटर्न लगाना है। तीनों कोड जो अपने अलग अलग इफ एल्स और एल्स पे लिखे थे, बस उसको रिटर्न के अंदर लगा दें मिनिमम लगा के, तो उसमें से वो मिनिमम चूज कर लेगा। सॉरी, क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।